फटाफट से चेक कर लेते हैं कि फ्रीज कहाँ पे हुए हैं। जैसे पहले से लग रहा था करीब 150 पॉइंट के आसपास आप फ्रीज होंगे, तो वही दिखा भी है। 162 पॉइंट आप नेगेटिव फ्रीज हुए। बैंक निफ्टी करीब 432 पॉइंट नेगेटिव फ्रीज हुआ है। दोनों में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बैंक निफ्टी ने 49,000 के जस्ट करीब क्लोजिंग की फ्रीजिंग लेवल दिए हैं। तो आज आपकी दिन भर की मेहनत अब यही है बस कि 49,000 को किसी तरह से बचाओ। हालांकि जो टैक्स रिलीफ दिया गया और आगे चल के आरबीआई की पॉलिसी है, उन दोनों से ऐसा लगता है कि 49,000 आज इंट्राडे में और थ्रू आउट द डे शायद बचाने की एक अटेम्प्ट कामयाब हो सकती है। तो ये एक पॉइंट होगा जो आज नोटिस होगा। दूसरा, निफ्टी 23,350 के जस्ट नीचे बट 300 की रेंज में है। तो अगर ये भी 350 को बचा लेता है तो ये भी विन विन हो जाएगा मार्केट के लिए। ये बड़ा गैप डाउन आज मार्केट में एब्जॉर्ब हो जाएगा और मेरे को लग रहा है कि एब्जॉर्ब होने के बाद फिर से आप बैक टू द पेविलियन आ जाएंगे, क्योंकि आप ये थोड़ा छुट्टी के साथ आए हैं। ये जो डॉलर रुपी इक्वेशंस है, इसमें टैरिफ बहुत बड़ा हिस्सा है। जो टैरिफ लगाए गए हैं, इससे क्या होता है कि डॉलर की जो डिमांड है, या मैं बोलूँगा कि डॉलर का जो एकदम से उसको लेके आकर्षण है वो बढ़ जाता है। इसलिए वर्ल्ड वाइड सभी देशों की इकोनॉमी में उनकी करेंसीज जो डॉलर के अगेंस्ट में देख रही होती हैं, वो सब की सब वीक होती हैं और उसमें से भारत भी एक है। खासकर डेवलपिंग देश की इकोनॉमीज तो और भी होती हैं। तो डॉलर रुपी इक्वेशंस में हम भी उसी चीज़ का हिस्सा देख पा रहे हैं। अगर यही खबर उल्टी हो, मान लो टैरिफ ना लगे और टैरिफ लगे हुए हटा दिए जाएं, तो यही रुपया आपका डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, तो ये एक बड़ा टैरिफ का पॉइंट है जिसका रिप्लिकेशन होता है, उसका असर होता है, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है डॉलर रुपी इक्वेशंस के अंदर। दूसरा, अभी विक्स के लेवल्स आ जाएंगे आज, वो एक बार आप चेक कर लेना कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स कितना बढ़ता है। वैसे तो 14 है, मेरे हिसाब से 15.5 तक ही आज जाना चाहिए, 15.5-16 तक। देखते हैं और क्या होता है। एक और चीज़, रुपया थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि खुला था 40-42 पैसे, अभी करीब 55 पैसे तक नीचे आया हुआ है। तो ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेके आया, नहीं तो ये रिकवरी करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकता है। ठीक है, तो अदरवाइज़ वैसे तो कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं दिख रही है। HDFC, रिलायंस जैसे शेयर्स भी आज गैप डाउन हो रहे हैं करीब 1-1%। और जो शेयर्स बड़े हैं जैसे TCS, इन्फोसिस वगैरह, उन सब के अंदर भी थोड़ा शुरुआती प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। जब ये रुपया थोड़ा कमज़ोर होता है डॉलर के अगेंस्ट में, तो IT शायद आज ज़्यादा ना टूटे, रिकवरी करने में इसका रोल हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। फार्मास्यूटिकल्स को भी देखना, उसमें डिफेंसिव कम रुपए वाला एंगल दोनों जुड़ेगा। आज अगर मैं बोलूँगा कि पहले 2 मामले थे टैक्स वर्सेस टैक्स, आज अब एक नया मामला भी आपको जोड़ना पड़ेगा, वो है करेंसी। तो ये एक त्रिकोणीय आज मैटर है जो कि आज पूरा दिन भर में देखना होगा कि इन तीनों ने कितना डैमेज किया है या कितनी रिकवरी की है। बेल रिंग हुई, ट्रेड टिक्स आना शुरू हुए। पहला टिक अभी 170 पॉइंट का है, बैंक निफ्टी पे करीब 450 पॉइंट का है। विक्स में अभी थोड़ा बढ़त उस हिसाब से आई नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है अभी तक। तो आगे देखते हैं, क्योंकि थोड़ा स्लो मूवर होता है तो धीरे धीरे करके आता है। 500 वर्सेस 1400 शेयर हैं डिक्लाइंस के। जो बजट की गई मेहनत है वो काफ़ी हद तक थोड़ी सी धूमिल हुई है वर्सेस टैरिफ करके, और थोड़ा बहुत डेंटा सुबह सुबह रुपए ने भी पहुंचाया है। तो देखते हैं ये दोनों कितने हावी पड़ते हैं उस 12 लाख की छूट पे जो वित्त मंत्री ने काफ़ी रिवोल्यूशनरी तरीके से इस बार दी है। 550 पॉइंट के आसपास की गिरावट अभी भी है। अगर आप देखेंगे तो 49,000 को बचाने की कोशिश है और उधर से 23,250 से 300 की रेंज में रोकने की कोशिश है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक स्क्रीन पर लेके आइए, TCS, इन्फोसिस, L&T, HUL, ये 6 के 6 शेयर्स दिखाइएगा। इन सब में आप अभी तो लाल निशान देख पा रहे हैं और अमूमन ज़्यादातर में सब में गिरावट करीब 1% से कहीं ज़्यादा की है। तो इसका मतलब जो डैमेज आज गैप डाउन का हुआ है वो बड़े शेयरों में है, वो दिख रहा है, वो विजिबल है, और इन सब में देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक, अब आ जाते हैं जरा कुछ एक और शेयर्स पे। बाद में मैं इंडिया विक्स आपको बता देता हूँ, अभी सिर्फ 6% बढ़ा है जो अभी तक का नंबर है। तो मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, शायद इसको थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा, ये कुछ ज़्यादा बड़ा दिख नहीं रहा।
अकॉर्डिंग टू द विक्स, नहीं तो फियर इंडेक्स बहुत जोर से शूट करता। ऐसा हो नहीं रहा, अभी तक तो नहीं हो रहा, आगे देखते हैं क्या होगा। अब धीरे धीरे करके अगर आप कॉल्स को सेग्रीगेशन भी करना चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें। चलिए मैं अब आपको शेयर्स बता देता हूं, फिर हीट मैप के ज़रिए पूरी कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। बढ़ने वाले शेयरों में आज मारुति है 2% ऊपर, इसके अलावा टाइटन है करीब 0.5% ऊपर, सन फार्मा, आइशर मोटर, इन सबके नंबर्स आए हुए हैं आइशर मोटर वगैरह के, तो इसका नंबर्स का रिएक्शन भी आपको दिख रहा है। ये कुछ बढ़ने वाले शेयर्स हैं, उसमें से आप नेस्ले को भी जोड़ना चाहे तो थोड़ा कंजम्पशन का शेयर हो सकता है। उस दिन भी बहुत बढ़िया चला था नेस्ले, आज भी नेस्ले पे एक नज़र हमारी रहेगी। जो ख़राब है वो हिंडाल्को है, टैरिफ वॉर वाला जो मामला है ना वो इसकी वजह से है। इसके अलावा BEL एक डिफेंस का सरकारी कंपनी, ILT 2.5% नीचे है, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स में भी आज 2% तक की गिरावट है। आइशर मोटर ने आज साल का हाई लगाया है, खुलने के बाद नंबर्स भी आया है, साल का हाई भी लगा, अभी हर निशान में भी है, तो आज आइशर मोटर काफ़ी सारी चीज़ें लेके उतरा है मार्केट में। और जो शेयर चले उसमें UPL है, उसकी क्लोजिंग अच्छी हुई थी, आज ओपनिंग ठीक हुई है, UPL पे नज़र रखा जाए। इसके अलावा TVS मोटर कंजम्पशन का प्ले ये भी है, इसके नंबर्स, और प्लस जो 2 व्हीलर वाले सेगमेंट को भी बेनिफिशियरी है, ये भी हर निशान में दिखेगा। इसके अलावा PI इंडस्ट्रीज़ को भी आज 1.5% तक का इजाफा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जहां पर प्रेशर आया फिर से रेलवे काउंटर्स हैं कुछ, RVNL आज करीब 5% नीचे आ गया फिर से, ठीक। आज HPCL हिंदपेट्रो ये शेयर भी थोड़ा नीचे है, वेदांता ये भी शेयर के अंदर थोड़ा आपको प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। ये कुछ एक वो शेयर हैं जो कि रुपये की कमज़ोरी से भी टूट रहे हैं और बजट के थोड़ा अनाउंसमेंट अच्छे से ना होने से भी आज आपको थोड़े टूटते हुए दिख रहे हैं, वो सभी शेयर्स हैं। देखिए बाज़ार खुलने के बाद का जो गैप है, क्या वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है, वो मेरे को अभी तक दिख नहीं रहा। क्या विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो भी नहीं दिख रहा। क्या बड़े शेयरों ने क्वांटम अपना साइज़ और बढ़ा दिया है, वो भी अभी मेरे को नहीं दिख रहा। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि शायद डैमेज ज़्यादा डीप डाउन ना हो। थोड़ा बहुत मेरे को निराशा रुपए से हो रही है, मेरे को टैरिफ की ज़्यादा चिंता नहीं है, मेरे को रुपए के कमज़ोर होने की थोड़ी ज़्यादा चिंता है, क्योंकि वो आपके ओवरऑल इम्पैक्ट डाल रही है सभी चीज़ों पे। बट देखते हैं क्या होता है, अभी तो थोड़ा आराम से ही ट्रेड करने का थोड़ा समय है। चलिए तो हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, फटाफट से फायर करते जाइए सारे के सारे हीट मैप, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए और मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने जरा ट्रेड रखने की करेंगे कोशिश। ठीक है, तो बाजार की कमजोर शुरुआत है। निफ्टी करीब 200 अंक नीचे है, निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 500 अंकों के आसपास की हो गई है, और कंजम्पशन वाले शेयर आज फिर से फोकस में, और उसमें ऑटो शेयरों में आप तेजी देखेंगे। मारुति सुजुकी, आयशर, ये शेयर ऊपर दिखेंगे आपको। M&M में छोटी सी तेजी है, लेकिन नेस्ले, टाइटन, ITC यहाँ पर भी आज हम देख रहे हैं कि फॉलो अप बाइंग बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट फॉलो बाइंग आ रही है। तो बाजार में वो चीज़ दिख रही है कि जहाँ पर बजट में फोकस किया गया है उसको बाजार वैल्यू कर रहा है, कम से कम शुरुआती ट्रेड में तो ये दिख रहा है। और जो डिम्पी चर्चा कर रहे थे कि रुपए की वीकनेस, ये भी एक परेशान करने वाली चीज़ है। देखिए टैरिफ वॉर के चलते ना मिड कैप जो ITs हैं, अब आशंका कहीं ये भी है कि क्या इमिग्रेशन लॉज भी आगे सख्त करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, वीज़ा को लेकर रिस्ट्रिक्शंस और लगाएंगे, उसके चलते जो मिड कैप वाले ITs हैं वहाँ पर आपको भारी भरकम गिरावट दिखेगी। कुछ शेयर तेज़ी से टूटते हुए आपको आज के सत्र में दिख रहे हैं। जैसे कि आप देखिए परसिस्टेंट में शुरुआती गिरावट है करीब 5% के आसपास की, जेंसाटेक का शेयर करीब 4.5% टूटा हुआ है। तो ये कुछ शेयर्स हैं, कोफोर्ज में करीब 3% के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं। ये कुछ पैक्स हैं जहां पर आपको नरमी आज के सत्र में दिख रही है। कंजम्पशन फिर से एज अ थीम आज चल रहा है, लेकिन बाजार चूंकि बहुत ज़्यादा वीक है, इसके चलते उन पर भी वो थोड़ी ब्रेक लगी हुई है। 225 अंकों के आसपास की गिरावट है, और हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो धीरे धीरे ना सिकुड़ रही है। वो गिरने वाले चढ़ने वाले जो शेयरों की संख्या है वो रह गई है 400 के आसपास, और गिरने वाले शेयरों की संख्या है वो है 1800 के आसपास। सेंसेक्स करीब 700 अंक नीचे खुला है, और मिड कैप इंडेक्स में करीब 900 अंकों की तगड़ी गिरावट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। ये एडवांस डिक्लाइन की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिख रही है। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स हमारे तैयार हैं, उसकी ये समझते हैं कि उनको बाजार में मौके कहां पर दिख रहे हैं, बाई साइड के मौके हैं या फिर शॉर्ट के मौके हैं। सब कुछ तलाशने की कोशिश करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं, और शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड की। शिवागी, आपसे शुरुआत करेंगे। क्या स्पॉट किया है बाजार में आपने? क्या कोई शॉर्ट का सौदा है आपके पास?
लॉन्ग का सौदा है, कंजम्पशन स्पेस पे फोकस है, यूबीएल पे मेरी नज़र है। स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर के बाद फॉलो अप बाइंग देखने को मिली है। काफ़ी अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और ये पूरा स्पेस जो है वो अब काफ़ी मोमेंटम में रहने वाला है। मार्केट्स में थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन ज़रूर देखने को मिल रही है पर ये सेक्टर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इसने अपना एक जो प्रीवियस जंक्चर ज़ोन था 2150 का हर्डल उसको सरपास करके काफ़ी अच्छी तरह से उसको अब सपोर्ट लेते हुए कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 2330 के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं, 2200 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 2200 का स्टॉप लॉस यूनाइटेड ब्रीवरीज के लिए, यूबीएल के लिए। यूबीएल के साथ लगे हाथ ना शिवांगी, आप जरा यूपीएल पर भी व्यू दीजिए। क्या यहाँ पर मौके और बन सकते हैं? हालांकि थोड़ा गैप के साथ खोला है और लोअर लेवल से अच्छे से रिकवर हुआ शेयर है ये। जी, बिल्कुल यूपीएल में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी एक प्राइस वॉल्यूम कंफर्मेशन ट्रेड देखने को मिल रही है। जो स्टॉक में लगातार पिछले 3 दिनों से वॉल्यूम्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, वो काफ़ी शानदार रूप से है। मंथली बेसिस पे जो 600 का क्लस्टर ज़ोन था, उसको स्टॉक काफ़ी कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है अब। तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड अबाउट 660 तक के टारगेट्स, अच्छी मोमेंटम यहाँ बनी हुई है। इम्पोर्टेंट है कि ये 620 के ऊपर होल्ड करते हुए नज़र आए। ठीक है, 620 के ऊपर होल्ड करेगा, स्टॉप लॉस उसको आप बना लीजिए। आगे रफ्तार और बढ़ेगी यूपीएल की। और देखिए बजट में सरकार ने ना एग्री पर फोकस किया है, ग्रामीण भारत पर भी फोकस किया और बजटरी जो एलोकेशन है वो भी ठीक ठाक है। धन धान्य योजना की भी सरकार ने घोषणा की है बजट में और उसका भी फायदा ये जो केमिकल फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स है ना उनमें आपको देखने को मिल सकती है। कुणाल जी, आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है? क्या खरीदेंगे या फिर क्या बेचेंगे आप? मिक्स ही है, खरीदेंगे बेचेंगे दोनों 50-50। सबसे पहला बेचने की बात करते हैं, एनटीपीसी फ्यूचर यहाँ पे शॉर्ट करके चलने की सलाह है। आज गैप डाउन ओपनिंग हमें एनटीपीसी फ्यूचर में देखने को मिला है। इतना ही नहीं, स्टॉक ऑलरेडी उसके जो 50 एमए है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि फर्दर गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 311.80 के अराउंड फिलहाल एनटीपीसी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। 315 के एसएल के साथ आप यहाँ पे शॉर्ट करके चलिए। 309 का पहला टारगेट है और जैसे ब्रेक होता है 305 का दूसरा टारगेट भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो एनटीपीसी फ्यूचर शॉर्ट करके चलने की सलाह। और दूसरा Hyundai मोटर्स पे है, रिसेंटली लिस्ट हुआ स्टॉक है, लेकिन आली चार्ट पे अच्छी खासी मोमेंटम दिखा रहा है। एक अच्छी खासी लिक्विडिटी इक्विटी के साथ ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 1762 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1730 1730 के एसएल के साथ आप खरीदारी करके चलिए। 1786 का पहला टारगेट है, जैसे वो ब्रेक होता है 1826 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 26 रुपए तक के टारगेट्स हो जाएंगे आपके लिए Hyundai में और एनटीपीसी फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की सलाह है 305 रुपए के टारगेट के लिए। हमने देखा था कि कमजोरी हुई थी परसों के सत्र में और आज फिर से उसमें कमजोरी, थोड़ा सा पेन और बढ़ रहा है। पावर, पीएसयूज